समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय मंत्र संख्या 90 महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है चंद्रमा अपसु अंतरा सुपर्णो धावते दिवि रयिं पिशंगम बहुलम पुरुस्पृहम हरिः एति कनिक्रदत्। मंत्र का ऋषि है त्रित और देवता है इंद्र। इस मंत्र में मनुष्य क्या करें, मनुष्यों को संसार के अंदर क्या करना चाहिए, इस विषय में बताया है। मंत्र का तात्पर्य भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य से प्रकाशित चंद्र आदि लोग अंतरिक्ष में जाते आते हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है और भी दूसरे ग्रह उपग्रह हैं जो कि सौरमंडल में हैं, वो सूर्य से प्रकाशित होते हैं और वो अंतरिक्ष में गति करते हैं। जैसे उत्तम घोड़ा ऊंचा शब्द करता हुआ शीघ्र भगता है, उत्तम घोड़ा है वो हिनहिनाता हुआ तेजी से दौड़ता है। दो बातें बताई, दो उदाहरण दिए। एक तो चंद्रमा का उदाहरण दिया, दूसरा उत्तम घोड़े का दृष्टांत दिया। वैसे हुए तुम लोग, तो वैसे तुम भी हो, शीघ्रता से गति करो। चंद्रमा का एक शब्द होता है गौतम, और गौतम का अर्थ होता है जो बहुत तेजी से घूमता है, तम प्रत्यय। गो का अर्थ गति, जो बहुत तेजी से घूमता है। घोड़ा भी शीघ्र से भागता है। तो मनुष्यों के लिए ये उपदेश है कि वो चंद्रमा के तुल्य, घोड़े के तुल्य शीघ्रता से उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करके शोभा को प्राप्त हो। तो वैसे हुए तुम लोग अत्युत्तम अपूर्व शोभा को प्राप्त होके सबको सुखी करो। तो मनुष्य लोग ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव विद्याओं को प्राप्त करते हुए शोभा से युक्त हों और सबको सुखी करें। अन्यत्र भी एक मंत्र के भावार्थ में दिया है कि जैसे वृक्ष पत्ते, फल, फूल आदि से सुशोभित होता है, सबको सुखी करता है, वैसे ही मनुष्य भी उत्तम शिक्षा, उत्तम विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त होकर इस संसार के अंदर सुशोभित हो और उस ऐश्वर्य को शीघ्रता से प्राप्त करें। ईश्वर का जो ध्यान किया जाता है, ध्यान कर रहे हैं लेकिन
व्यवहार के अंदर ईश्वरीय गुणों को धारण करने का प्रयास नहीं कर रहे, जीवन के अंदर ईश्वरीय गुण नहीं ला रहे, तो ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना व्यर्थ है, स्तुति व्यर्थ है। तो जैसे ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर परोपकारी है, ईश्वर धार्मिक है, ईश्वर पुरुषार्थी है, ईश्वर विद्वान है, ईश्वर संसार की शुद्धि करने में लगा हुआ है, वैसे ही मनुष्य भी इन उत्तम उत्तम गुण कर्मों को धारण करके सुशोभित हो। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे सुपर्णा, सुंदर चालों से युक्त। ये चंद्रमा के लिए कहा जा रहा है। चंद्रमा की जो चाल है वो सुंदर है, सुंदर चालों से युक्त चंद्रमा, शीतकारी चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो शीतलता को उत्पन्न करता है पृथ्वी के ऊपर, और सूर्य है वो गर्मी को उत्पन्न करता है। दोनों आवश्यक है, शीतलता भी आवश्यक है, उष्णता भी आवश्यक है। तो ऐसा जो चंद्रमा है, कनिक्रदत्त, शीघ्र शब्द करते हिंसते हुए, हरि ही, घोड़ों के तुल्य। ये हरि का विशेषण दिया है, जैसे घोड़े हिंसते हुए और शीघ्रता से। ये हिंदी भाग में शीघ्र दिया है, संस्कृत भाग में भृशम दिया है। भृशम अधिक उचित है। बहुत शब्द करते हुए घोड़ों के तुल्य, दिवी, सूर्य के प्रकाश में, अपसु, अंतरिक्ष के बीच में, अपसु अंता। अपशब्द है, अपशब्द परमेश्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है। आपले व्याप्त धातु से बना है, क्योंकि परमेश्वर व्यापक है। जलों के लिए भी अपशब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि जल भी व्यापक है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष भी व्यापक है, पृथ्वी लोक और सूर्य लोक के बीच में, उसको भी अप कहते हैं। तो यहाँ अपसु से अंतरिक्ष लिया है। अंतरिक्ष के बीच में आधावते, अच्छी प्रकार शीघ्र चलता है चंद्रमा। और पुरुष प्रियम, यहाँ पर चंद्रमा को समझाने के लिए घोड़े का दृष्टांत दिया। जैसे घोड़ा शीघ्र चलता है, वैसे ही चंद्रमा भी अंतरिक्ष के अंदर शीघ्रता से गति करता है। और पुरुष प्रियम, बहुतों से चाहने योग्य। और चंद्रमा की कामना, चंद्रमा को देखने की कामना बहुत से लोग करते हैं। चंद्रमा को देखने की कामना बहुत से लोग करते हैं। इसलिए करते हैं, चंद्रमा एकाग्रता के लिए चंद्र दर्शन किया जाता है पूर्णिमा में। तो बहुतों से चाहने योग्य, बहुलम, बहुत, पिशंगम, सुपर्ण आदि के तुल्य वर्ण युक्त, सुवर्ण आदि के तुल्य, सोने के समान ये वर्ण वाला होता है, ऐसा जो चंद्रमा है। रैम, शोभा कांति को प्राप्त होता है। तो जैसे रात्रि में चंद्रमा बहुत सुशोभित होता है, आकाश के अंदर अच्छा दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्यों को भी सुशोभित होना चाहिए। वैसे पुरुषार्थी हुए वेग से लक्ष्मी को प्राप्त हो। तो यह उदाहरण दिया है, जैसे घोड़ा वेग से चलता है, वैसे ही मनुष्य भी वेग से अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें।
और जैसे चंद्रमा शीघ्रता से अंतरिक्ष के अंदर गति करता है, वैसे ही मनुष्य भी पुरुषार्थी होकर वेग से लक्ष्मी को प्राप्त करें। तो ये जो ईश्वर की ध्यान उपासना की जाती है और उसके अंतर्गत मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के अनेक गुणों का चिंतन विचार किया जाता है, वो इसलिए है कि व्यवहार के अंदर हम इन गुणों को शीघ्रता से लाएं। और व्यवहार के अंदर हम इन गुणों को नहीं ला रहे तो उपासना का फल प्राप्त नहीं होगा। और मंत्रों का प्रयोग ऐसे कर रहे हैं कि ईश्वर के गुणों का बोध ही नहीं हो रहा, कर्मों का बोध ही नहीं हो रहा, बस मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो उससे भी जीवन के अंदर ईश्वर के गुण का स्वभाव नहीं आएंगे और उससे जीवन की प्रगति उन्नति नहीं होगी। और जो मनुष्य ईश्वर की ध्यान उपासना नहीं करता, स्तुति प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन अपने जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुण क्रम स्वभावों को शीघ्रता से ला रहा है, ईश्वर उससे प्रसन्न होगा, उसकी उन्नति प्रगति होगी।